नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल में हूं वाल्मीकि। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बोले लोक जनशक्ति पार्टी आर के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव। क्या कुछ कहे। एक मैटर, बड़ी माँ का मैटर अभी मीडिया में सामने आ रहा था। उस मैटर को लेकर वो अपने नेता के पक्ष से, जो अपने आप को एलजेपी चिराग पासवान जी के हनुमान कहते हैं, उन्होंने अपनी बड़ी माँ के मैटर पे क्या कुछ बोले वो सुने इस वीडियो में आगे। देखिए, प्रिंस पासवान जी और पशुपति पारस पासवान जी को ये तो काम करना ही नहीं चाहिए। जो हम लोग के घर के बूढ़े बुजुर्ग जो है गांव में रहना पसंद करते हैं, शहर में कभी रहना नहीं पसंद करते। काफ़ी दिनों से वो जो है हमारी बड़ी माँ, जो चिराग पासवान जी की बड़ी माँ है, वो गांव में रह रही है। उनका सारा सुख सुविधा वहाँ मिलता है। वो कभी पटना में रहना पसंद नहीं करते और दिल्ली में भी रहना पसंद नहीं। लेकिन ये लोग अपने बॉडीगार्ड के साथ ज़बरदस्ती घर का ताला तोड़ना और उनको घर से बाहर निकालना और उनके सामान, जो कीमती सामान था, जेवर जायदाद, पैसा, सब रोड पर उनको फेंकने का काम किया गया। आप बताइए कि उसी घर में गार्ड के साथ, अगर आपका घर है तो गार्ड के साथ आपको क्यों घुसना है? आप अकेले जाइए, अकेले मिलते, अकेले बात करते। लेकिन आप गार्ड 10-10 गार्ड के लेके साथ में जा रहे हैं, उनका सामान को रोड पर आप फेंक दे रहे हैं। ये कहाँ तक के न्याय है? और वो बूढ़ी है बेचारी, वो बूढ़ी है, ये नहीं है कि कोई यंग है। और उन्हीं का प्रिंस पासवान जी के माँ और पशुपति पारस जी का पत्नी, दोनों आदमी शिक्षिका थी शहरबन्नी में, और वो लोग कभी स्कूल नहीं जाती थी और स्कूल के रजिस्टर मंगा करके घर पे साइन करके वो लोग हाजिरी बनाती थी। और इस पर हम लोग जांच करने के लिए सरकार को भी कह रहे हैं कि इस जांच का विषय इस जांच किया जाए कि जब वो शिक्षा थी तो घर पे रजिस्टर क्यों मंगा करके उस समय साइन करके वो पेमेंट उठाती थी। आज तो वो रिटायर कर गए, लेकिन ये जांच का विषय है, इस बिंदु पर जांच होना चाहिए। जैसे प्रिंस राज ने तमाम आरोप लगाए कि पटना से मीडिया वाले को लेके गए, बड़ी माँ बीमार थी तो डॉक्टर लेके नहीं गए, वो राजनीतिक कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर शुरू से लगा हुआ था, पटना से भी डॉक्टर गया। वो देखेंगे तब तो, उनके पास जो नज़रिया है वो देखने का रहता तब तो। अगर वो सही ढंग से देखते, पशुपति पारस जी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से बिहार में मंत्री बने और केंद्र में मंत्री बने और कितने बार विधायक बने और कितना संपत्ति उन्होंने बनाया इस पद का दुरुपयोग करके, उस संपत्ति का भी जांच होना चाहिए। और प्रिंस पासवान जी, जो अभी प्रिंस राज, जो आपने देखा होगा कि जब सांसद बने तब प्रिंस राज का उनका टाइटल था। अभी जो है कुछ दिन पहले राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने पासवान का टाइटल बनाया। कभी पासवान लगाना सरनेम, कभी अपने आप को उचित नहीं समझा कि अपने गर्व से हम कहें कि पासवान है। जैसे हमारे नेता चिराग पासवान, शुरू से वह पासवान के टाइटल लगाते रहे कि हम पासवान हैं, हम पासवान जाति से आते हैं। लेकिन प्रिंस राज ने अपने टाइटल को भी छुपाने का काम किया और इधर राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने क्या अभी दिए हैं अथी में कि हमको पासवान सरनेम टाइटल लगाना है। तो आप बताइए कि राजनीति कौन कर रहा है? प्रिंस राज कर रहे हैं, पशुपति पारस जी कर रहे हैं, कि हमारे नेता कर रहे हैं? हमारे नेता तो हमेशा, कोई वैसा दिन नहीं है कि बड़ी मम्मी से बात नहीं करते हैं। हमेशा बड़ी मम्मी से बात करना, उनका कौन सुख सुविधा में कमी है वो हमेशा उस पर गाइड करते रहते हैं। आदमी लगा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा हमारे नेता को, परिवार को बदनाम करने के लिए और परिवार तोड़ने का काम। जिस समय हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब मर गए तो यही हमारे नेता चिराग पासवान जी जब घर में गए तो पारस जी ताला और चाबी नहीं खोले, गेट नहीं खोले और घंटों घंटे रोते रह गए कि पापा जी गेट खोलिए, हमको आपसे बात करना है, लेकिन नहीं खोला। उसका भी तस्वीर आप लोग कल देखा होगा कि किस तरह से हमारे नेता जाके रो रहे थे। इन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए परिवार को तोड़ा, पार्टी को भी तोड़ा। जब हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब मर गए थे तो आप कभी भी देखिए कि परिवार को लेके तो गार्जियन वही थे ना, तो उनको लेके चलना चाहिए। लेकिन वो पार्टी को तोड़ दिया और घर को भी तोड़ने का काम किया। हमारे नेता हमेशा उनको सम्मान दिया है पिता के तरह और आज भी दे रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे नेता को बदनाम किया और हमारे बड़ी जो मम्मी है उनको बदनाम करने के लिए रोड पर निकालने का काम किया, ये जनता माफ़ नहीं करेगी। आने वाला समय में जो है ना, बहुत जल्दी इनको भुगतना पड़ेगा। ये प्रिंस राज जो है, प्रिंस राज पे एक कुछ दिनों पहले मीडिया में और एक लड़की
जो प्रिंस राज जी से तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो लड़की कहाँ गई जो चाउमीन बना के खिलाते थे? प्रिंस राज जी आज कहाँ गया? आज वैसे कितना घिनौना इन्होंने हरकत किया है, जो कि लड़कियों के साथ चाउमीन बना के खाते थे। और इन्होंने अब कितना बात हम आपको बता सकते हैं, हम लोग तो वैसे नेता नहीं हैं और वैसे पार्टी से नहीं आते हैं कि एक दूसरे को हम घिनौना बात करते रहे, वो सब काम उनका काम है। लेकिन प्रिंस राज जी को कम से कम इस तरह से बयान और इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, जो खुद जो है ना अपने कर्म के बदौलत समाज और मीडिया में देखें कितना घिनौना काम उन्होंने किया है, जो कि न्यायालय में उनको जाना पड़ा। लड़की न्याय के ये दौड़ के उनका न्याय दे ना भाई, ये क्यों ना शादी कर लेते हैं? उस लड़की से इनको तो शादी कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो करते नहीं है। तो आज जो है ना उनके पास बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो अपने बुराई को छुपाने का काम कर रहे हैं, और लोगों को जिस तरह से हमारे नेता को बदनाम करने के लिए, परिवार को फिर से बदनाम करने के लिए, सड़क पर कोई भी घर में जब लड़ाई होता है तो मीडिया में लाने की क्या जरूरत है? जब पशुपति पारस जी के पास इतने संपत्ति है कि अगर संपत्ति जांच किया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतना बड़ा संपत्ति उनके पास है, लेकिन उस संपत्ति का किसका देना है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बदौलत उन्होंने मंत्री, केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में मंत्री बने और इतने बार विधायक रहे। क्या हाँ संपत्ति कहाँ है? वो तो क्लियर करें ना कि मेरे पास इतना संपत्ति है। ये लड़ाई अलौली विधानसभा में हमारे लोजपा रामविलास के प्रत्याशी होंगे, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी कोई नहीं। पशुपति पारस जी हमारे नेता से राजनीति और आशीर्वाद लेकर के यहाँ तक पहुँचे। अब उनको क्या जरूरत था भाई? अगर उनको चुनाव लड़ना था, चाहे चुनाव लड़ाना है तो उनके पार्टी है, वो अपने पार्टी से लड़ाते। लेकिन इस तरह से माहौल बना करके, जनता को गुमराह करके, घर में लड़ाई करके, घर में एक बुजुर्ग महिला जो आप देखेंगे तो कहेंगे कि वो देवी के समान है, राजकुमारी जिनका नाम है, वो देवी के समान है, और उनके साथ गलत बिहेव, उनको मारना पीटना, बताइए शोभा देता है? अब एज नहीं रहा, लेकिन उनकी पत्नी और प्रिंस जी के माँ जा कर के जबरदस्ती उनको घर से बाहर निकाला गया जब तबीयत खराब था। तो कोई आदमी जब तबीयत खराब होता है तो कम से कम उनको गोतनी के नाते उनका सेवा करना चाहिए, नहीं कि और उनको घर से बाहर निकालना चाहिए और रूम में ताला लगा देना चाहिए। तो ये सब तो बहुत गलत बात है, और प्रिंस जी को ये जो है ना बहुत जल्दी इनको भुगतना पड़ेगा, और पशुपति पारस जी को भी।